हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऐसे फीचर्स के बारे में। अगर आपका भी अकाउंट है ना कोटक महिंद्रा बैंक में, तब भी आप जो है इस बैंक में सेविंग अकाउंट में 7% तक का इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस फीचर्स को इनेबल नहीं किया तो इनेबल कर लीजिए, क्योंकि आपको सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखते हैं उस पर आप जो है 7% तक का इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। तो इस फीचर को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और क्या इसकी कंडीशन है, सारा डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ पर बैंक का सेक्शन मिलेगा और यहीं पर आपको एक्टिव मनी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता तो आपको सी मोड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा एक्टिव मनी का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखते हैं एक्टिव मनी अर्न एफडी वाला इंटरेस्ट इन योर सेविंग अकाउंट विथ 7% तक, यानी कि कोटक बैंक के द्वारा जो है यहाँ पर एक्टिव मनी फीचर्स को जो है लॉन्च किया गया। अगर आप इसे एक्टिवेट कर लेते हैं तब आपको सेविंग अकाउंट पर एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर आप 7% तक का जो है इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है फॉर डिपॉजिट अबव जो है 7 डेज, यानी कि 7 दिन से ऊपर होगा तब आपको यहाँ पर एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा। नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पर हमें एक्टिव मनी के बारे में और भी जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखते हैं एफडी लाइक इंटरेस्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, एंजॉय द बेनिफिट अप टू जो है 7% जो है इंटरेस्ट रेट पर एनम यहाँ पर हमें मिलने वाला है। वो तो अमाउंट के हिसाब से होगा, आपको तब जाकर के आपको 7% तक का जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बाकी आपको एफडी वाला जो है इंटरेस्ट रेट आपके सेविंग अकाउंट पे मिलेगा अगर हम इसे एक्टिवेट करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं नो लॉक इन, यानी कि आपका जो पैसा होता है जो सेविंग अकाउंट जैसा रहता है वही एफडी जैसा रहेगा, यानी कि आपका जो अमाउंट रहता है ना वो लॉक नहीं रहेगा, आप उसे कभी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है एक्सेस योर फंड्स whenever you need them, यानी कि आपको जब भी जरूरत पड़ती है आप उसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है फ्लेक्सिबल जो है विड्रॉल, यहाँ पर बताया जा रहा है 0 पेनल्टी ऑन जो है प्रीमेच्योर विड्रॉल, यानी कि आप प्रीमेच्योर होने से पहले भी आप जो है अपने उस अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं, उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। और नीचे स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर और भी कई सारे क्वेश्चन के हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है व्हाट इज द अवेलेबल बैलेंस फॉर जो है यूटिलाइजेशन विथ एक्टिव मनी, यानी कि जो बैलेंस हमारे अकाउंट में होता है वो कैसे यूटिलाइज किया जाता है एक्टिव मनी में। तो इसका जवाब यहाँ पर क्लिक करते हैं हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है योर बैलेंस इन सेविंग अकाउंट्स एंड बैलेंस इन एफडीज क्रिएटेड थ्रू एक्टिव मनी विल बी अवेलेबल फॉर योर यूजर्स, यानी कि आपके यूजर्स के हिसाब से जो भी बैलेंस आपके अकाउंट में होगा, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 25,000 होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है तो जो भी आपका अमाउंट होगा ना वो 5,000 के मल्टीपल में आपका जो बैलेंस रहता है वो एक्टिव मनी जैसे आप एक्टिवेट कर देते हैं वो एफडी के अगेंस्ट वो आपका एफडी में क्रिएट हो जाता है। सेविंग अकाउंट पैसा रहेगा लेकिन वो एफडी में क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा सवाल किया गया है कैन आई विड्रॉल मनी फ्रॉम माई एक्टिव मनी अकाउंट एनी टाइम आई वॉन्ट, यानी कि आप अपने अकाउंट से कभी भी पैसा अगर विड्रॉल करना चाहें तो क्या विड्रॉल कर सकते हैं अगर हम एक्टिव मनी को एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब मिल गया है फंड्स इन योर एक्टिव मनी अलोंग विथ अ बैलेंस इन योर सेविंग अकाउंट, यानी कि जो आपकी एफडी होती है वो मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट ही है, उसमें आपको कुछ भी जो है घबराने की बात नहीं। आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू टू फॉर यूज, यू कैन विड्रॉल इट वाया एटीएम स्पेंड यूजिंग आरटीजीएस आईएमपीआई डेबिट कार्ड, जब भी आपको जैसे भी यूज करना है यूपीआई के माध्यम से एनएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, चेक देना है, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं, आपका पैसा तुरंत जो है विड्रॉल हो जाएगा। यहीं पर तीसरा सवाल किया गया है व्हाट इज द जो है टेन्योर ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि जो आप एक्टिव मनी को एक्टिवेट कर देते हैं जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा होता है वो कितने दिन के लिए एफडी में जो है क्रिएट होता है। तो यहाँ पर इसका सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं एफडीज जो है मेड थ्रू एक्टिव मनी आर क्रिएटेड फॉर 180 डेज, यानी जो नॉर्मल जो भी लोग होते हैं जो भी अगर इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो 180 डेज के लिए आपका जो पैसा होता है वो एफडीज में क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो एनआरआई जो कस्टमर होते हैं उनका यहाँ पर 1 ईयर के लिए जो है टेन्योर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस किया गया है। बाकी आपका जो एक्टिव मनी रहेगा 180 डेज के लिए एफडी में क्रिएट हो जाएगा। और इसके साथ अगला सवाल किया गया है इज द इंटरेस्ट पेड ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर हमें कौन सा इंटरेस्ट मिलता है अपने एक्टिव मनी में। यहाँ पर बताया जा रहा है इंटरेस्ट पेड इज अ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट जो पेड होता है बैंक की ओर से। उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल किया गया है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर जो है क्रिएटिंग
एंड ब्रेकिंग एफडीज विद द एक्टिव मनी। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैक्सिमम जो अमाउंट होता है, कौन सा अमाउंट यहाँ पर एफडी में क्रिएट होता है और कब जो है ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसमें बताया गया है एफडीज विल बी क्रिएटेड एंड ब्रोकन इन मल्टीपल्स ऑफ 5000। मल्टीपल यहाँ पर 5000 में आपका जो अमाउंट होता है वो जो है आपका एक्टिव मनी में क्रिएट हो जाता है। अगर मल्टीपल में नहीं होगा, मल्टीपल से कम हो जाएगा, तो जो आपकी एफडी होती है वो जो है ब्रेक हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल किया गया है विल माई एक्टिव मनी फिक्स डिपॉजिट बी ऑटो रिन्यूएड। यानी अगर आप जो एक्टिव मनी को एक्टिवेट कर देते हैं और जैसे ही 180 डेज पूरे होते हैं तो क्या वो ऑटो रिन्यू हो जाएगा? जी नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नो, द एफडी अमाउंट विल बी क्रिएटेड बाई द सेविंग अकाउंट ऑन जो है मैच्योरिटी इफ द टोटल फंड्स अवेलेबल आर अबव द स्विप आउट लिमिट आर न्यू जो है एक्टिव मनी एफडी मल्टीपल ऑफ द 10,000। यानी कि जो आपका अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक नया जो है एक्टिव मनी, एक नया एफडी आपका जो है 10,000 के मल्टीपल में फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं ऑटो रिन्यू नहीं होता है और उसके बाद आपके अकाउंट में जो है डिपॉजिट हो जाएगा अमाउंट। उसके बाद अगर जो अमाउंट होगा अगर 10,000 के मल्टीपल में होगा तो वो उस हिसाब से फिर से एक नया एफडी बन जाएगा। उसके बाद अगला सवाल किया गया है वाई इज द माई अकाउंट नॉट एलिजिबल फॉर द एक्टिव मनी फैसिलिटी। यानी अगर आपका अकाउंट में एक्टिव मनी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर सारे सवाल का जवाब हमें देखने को मिल रहा है। योर अकाउंट शैल बी नॉट जो है रिफ्लेक्टेड फॉर द एक्टिव मनी फैसिलिटी इफ इट इज अ माइनर। अगर आपका अकाउंट माइनर है तब आपके अकाउंट पे नहीं होगा, या फिर करेंट अकाउंट होगा तब भी नहीं आएगा। अगर आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तब भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अगर आपका अकाउंट से जो है पैन कार्ड लिंक नहीं है तब भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये अगर इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तब आपके अकाउंट में एक्टिव मनी शो नहीं करेगा। उसी के साथ यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन किया गया है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट इन केस ऑफ द प्रीमैच्योर विड्रॉल। ये सारे सवाल हम सभी के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बैंक की ओर से में सारे सवालों के जवाब जो है यहाँ पर साफ साफ जो है क्लियर मेंशन कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है व्हाट इज द जो है इंटरेस्ट इन केस ऑफ द प्रीमैच्योर विड्रॉल। यानी अगर हमें इन केस अपने पैसे की जरूरत पड़ गई, अगर हम पूरा अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं तो उस पर हमें क्या जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा और क्या चार्जेस होंगे, वो तो बता ही दिया कि चार्जेस कुछ भी नहीं लगने वाले, लेकिन हमें इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा यहाँ पर बताया गया है एज पर द जो है टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बैंक फॉर प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ पर बताया गया है। यानी अगर आप 45 डेज में ही अपने अमाउंट को विड्रॉल कर लेते हैं तब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिफोर एट टाइम में जो है रिजल्ट इन इंटरेस्ट अर्निंग ऑन एफडी लोअर देन सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। यानी कि तब आपको यहाँ पर काफ़ी कम जो है इंटरेस्ट रेट अर्न कर पाएंगे अगर आप जल्दी से जल्दी उस जो है एफडी को ब्रेक कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कंडीशन काफ़ी जो है क्रिटिकल है। बाकी अगर आपके अकाउंट में पैसा रहता है, अगर आप जो एफडी में नहीं क्रिएट करते हैं तब आप इसको एक्टिवेट करके पैसे को जो है अर्न कर सकते हैं, जिसमें आपको एफडी वाला भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आपको अपने एक्टिव मनी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं स्विप लिमिट 25,000 आपके अकाउंट में 25,000 प्लस जो है अमाउंट होना चाहिए, तब भी आप इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। इस पर जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पूरा डिटेल्स फिर से देखने को मिल जाता है। अगर आप भी इसको एक्टिवेट करना चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं और आपको अपने सेविंग अकाउंट पे एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अपने इस चैनल पर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं।